हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो नया पार्ट है रियल नंबर का, वो शुरू करते हैं। वैसे आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाउ टू प्रूव ए गिवन नंबर इर्रेशनल। यानी हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है वो देखना है, और 100% इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन बच्चों, एक हमने लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम। उस पर कुछ सवाल बाकी हैं, नहीं करवाए थे अभी तक सवाल उस पर मैंने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसके सवाल देख लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। रेडी आप सभी लोग? देखिए, मैंने रिलेशन क्या बताया था? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड गिवन नंबर्स। तो वो रिलेशन क्या था? से फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है? हमने इनका क्या ले लिया? एचसीएफ भी ले लिया, और हम लोगों ने इसका क्या ले लिया? एलसीएम भी ले लिया। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन मैंने बताया था लास्ट टाइम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब इस पर कुछ देखो, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मुश्किल नहीं बनते, बहुत इजी सवाल बनते हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं होते। जैसे उसने कहा कि ध्यान से देखना कि दो नंबर हैं, से फॉर एग्जांपल है 27 और एक हो गया आपका 27 हो गया, और एक हो गया आपका से फॉर एग्जांपल क्या ले, से 90 ले लिया। उसने कहा कि इसका जो एचसीएफ है, ठीक है, इसका जो एचसीएफ है वो क्या है? वो 9 है। क्या है बच्चों? 9 है। उसने कहा एलसीएम निकालो। तो भाई दो नंबर क्या है? एक तो 27 है और एक 90 है, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम कितना है? पता नहीं। ए कितना है? 27। बी कितना है? 90। 9 से काट दो तो एलसीएम कितना आ गया? 93 इज 270, यानी 270 इज द करेक्ट आंसर। बनते हैं ऐसे सवाल। तुम्हें लग रहा होगा भैया इतने इजी सवाल नहीं आते। भाई आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और देखो, मान लो उसने कहा कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड एलसीएम। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, दो नंबर हैं किस रेशियो में? 2:3 में। तो एक नंबर तो हो गया, ए हो गया 2x, बी कितना हो गया? हो गया 3x। अच्छा मुझे बता, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही तो होता है जो कॉमन आता है। तो कोई बताएगा 2x और 3x में क्या कॉमन आ रहा है? जाहिर सी बात है, क्या कॉमन आ रहा है? x। बोलो यार भाई, मैं 2x, समझे नहीं क्या आप लोग? भाई दो नंबर हैं, तो किस रेशियो में? 2:3 में। तो एक नंबर ए है जो कि 2x है, दूसरा नंबर है बी जो कि 3x है। उनका एचसीएफ कितना दे रखा है? 15। अच्छा मुझे बताओ, ए और बी का अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ मैंने निकालना सिखाया था तुम्हें, कॉमन देख लो बस। कॉमन क्या आ रहा है? x है कि नहीं? तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ x हो गया कि नहीं? और ऐसे एचसीएफ दे कितना रखा था? 15। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 रख दीजिए। तो a कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, और b कितना हो गया? 3x, ठीक है? 3 इंटू 15 ये कितना हो गया? 45। अब आप लोग एलसीएम ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं? देखो तरीके बहुत है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 15। एलसीएम कितना है? निकालना है। ए कितना है? ए है 30, बी कितना है? 45। तो 15 से काट दो 2, तो एलसीएम कितना आ गया? 90। बहुत तरीके हो सकते हैं एलसीएम निकालने के, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीकों में से एक है। लेकिन आपको ना पता मेन चीज़ क्या याद रखनी है? वो ये याद रखनी है, ये चीज़ मेन है बस, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, इसी के पैसे हैं बस इस क्वेश्चन में। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 15 और 25 है, मुझे इसका एचसीएफ लेना है। तो इसका एचसीएफ तुम लोग निकाल दोगे, मुझे पता है वो क्या है? 5 आएगा। और वहीं मैं इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा इसका एलसीएम? बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा? 75। वो भी तुम निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, क्या एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है? यस। तो हमेशा ध्यान रखना, एक नोट करने वाली बात है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, ठीक है? एचसीएफ हमेशा एलसीएम को
क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई दो नंबर है ए और बी, नंबर नहीं देगा आपको, वो कहेगा दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इनमें से इनका एचसीएफ क्या हो सकता है, एलसीएम क्या हो सकता है, ऑप्शन देगा, ठीक है, कि एचसीएफ 5 है, एलसीएम है से 18, दोनों नंबरों का। एचसीएफ जो है वो 5 है, एलसीएम से मान लो कितना दे रखा है उसने दे दिया से 24, ठीक है। उसने कहा कि एचसीएफ जो है वो 6 है, ठीक है, और नंबर दे दिया उसने 24 एलसीएम। और डी उसने कहा कि एचसीएफ कितना है, 6 है, और नंबर दे दिया उसने 20। तो मुझे वह बताओ, ये तो है एचसीएफ और ये है एलसीएम। उसने कहा कि दो नंबर हैं ए और बी, इनका एचसीएफ क्या हो सकता है और एलसीएम क्या हो सकता है। क्या 5 18 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं। क्या 5 24 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं। क्या 6 4 24 को डिवाइड कर रहे हैं, यस। क्या 6 20 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं। तो आंसर क्या होगा, ये। तो इसका मतलब, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके के सवाल बनते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं बनते बच्चों। बाकी तुम लोग सैम्पल पेपर करते रहोगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को आते रहेंगे सवाल, ठीक है। एक आधा सवाल और देखो जिस पे जो एनसीईआरटी का ही सवाल है। जैसे वो आपसे कहेगा कि एचसीएफ दे रखा है 306 कितना 9, और वहीं एलसीएम दे रखा है कितना 306 का निकालना, ऐसे दे रखा है। पता है इसका मतलब ये क्या है, पता है, ये नंबर है ए और बी। भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है 306, बी एलसीएम कितना है 650, नहीं एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम हमें निकालना है, ये भी गलत कर दिया हमने, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम हमें निकालना है, ए कितना हो गया 306 और बी कितना हो गया 657, ठीक है। 3 3 = 9, ये हो गया, 3 से काट दो, ये आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 34 इंटू 657, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं, और भी मैं बहुत क्वेश्चंस करा दूंगा तुम लोगों को, इस बात की टेंशन ना लो, लेकिन अभी के लिए पहले बस फटाफट चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इरेशनल प्रूफ कैसे करना है वो देखिएगा। टू प्रूव इरेशनल, मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर √5 √3 √2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, थ्योरम है। थ्योरम है बच्चों, थ्योरम क्या कहती है वो देखो, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक थ्योरम कहती है कि मान लो एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है पी, ठीक है, प्राइम नंबर है, ध्यान रखना ये। अब पी जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी। पी एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, नंबर के स्क्वायर को, नंबर को नहीं डिवाइड, अभी बात नंबर की नहीं हो रही, बात हो रही नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम ये कहती है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी, ध्यान रखना, ए को भी डिवाइड करेगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक प्राइम नंबर मान लो मैंने 3 ले लिया, और 3 जो है वो मुझे बताओ 9 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तुम लोग कहोगे हाँ, और मुझे बताओ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का तो स्क्वायर है, यानी 3 एक जो कि एक प्राइम नंबर है ना, किसको डिवाइड कर रहा है 3 के स्क्वायर को। थ्योरम ये कहते हैं अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये करता भी है कि नहीं है, समझ नहीं है बात आप लोगों को। थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पी एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट ये कहता है कि पी जो होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा। समझिए मेरी बात, क्लियर होगी। अच्छा एक बात और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जैसे बच्चों मान लो मैं कहता हूँ कि क्या 7 21 को डिवाइड करेगा, क्या 7 21 को डिवाइड कर सकता है, 7 21 को डिवाइड करेगा, कर सकता है क्या। तो भाई अब तुम कहोगे यस भैया, पता क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर तुम 21 के टुकड़े करोगे ना तो उसमें 7 आता है, तो इसीलिए ध्यान रखना 7 इसको डिवाइड कर देगा। क्या 21 को 5 डिवाइड कर सकता है, बताओ, क्या 21 को 5 डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकता, क्योंकि 21 के टुकड़ों में 5 नहीं आता, वही नंबर डिवाइड करता है जो उसके टुकड़ों में आता है। क्या 21 को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, तो
क्या 21 को क्या 3 डिवाइड करता है? तो तुम कहोगे 21 को 3 डिवाइड करता है, तुम कहोगे यस। क्यों? क्योंकि 21 के टुकड़ों में 3 आ रहा है। तो ध्यान रखना। उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि क्या 18 को 3 डिवाइड करता है, तुम कहोगे यस, क्योंकि 18 के टुकड़ों में 3 आता है। क्या 18 को 2 डिवाइड कर सकता है? यस, क्योंकि 18 के टुकड़ों में 2 भी आता है। 2 3 6 3 है ना, इस तरीके से। क्या 18 को 3 डिवाइड कर सकता है? यस, क्योंकि 18 के टुकड़ों में 3 आ रहा है। मेरी बात को समझना, मैं इसका यूज़ करूंगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो थ्योरम ये कहती है कि मान लो एक प्राइम नंबर है p जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम ये कहती है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी डिवाइड करेगा। फिर मैंने इसके एग्जांपल लिया कि मान लो 3 जो है 9 को डिवाइड करता है, सब बच्चे को पता है। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 क्या एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है? 3 के स्क्वायर को। तो थ्योरम ये कहती है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी करेगा, यानी 3 अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। फिर मैंने आपको एक दूसरी बात ये बताई कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ क्या 21 को 7 डिवाइड कर देगा, तुम कहोगे यस। पता क्यों? क्योंकि 21 के टुकड़ों में 7 आ रहा है। क्या 21 को 3 डिवाइड कर देगा, तुम कहोगे यस, क्योंकि 21 के टुकड़ों में 3 आ रहा है। क्या 21 को 5 डिवाइड कर देगा? नहीं, क्योंकि 21 के टुकड़ों में 5 नहीं आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो शुरू करता हूँ मैं प्रूव करना। से फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो आपको क्या करना है, लेट √5 बी, देखो हमें तो प्रूफ क्या करना है इसको रुको जरा मैं इसको हटा देता हूं। टू प्रूव √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, लेट √5 बी रेशनल। आप इसको रेशनल मान के चलना। अब रेशनल है तो इसका मतलब p/q की फॉर्म में आ सकता है, वेयर p एंड q क्या है? को प्राइम। अगर ये नहीं लिखोगे आपका आंसर गलत होगा। अब तुम कहोगे भैया को प्राइम नंबर क्या है? देखो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जैसे 2 और 3। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। समझिए मेरी बात? अरे समझ में आप लोगों में आपको कहना मैं क्या चाह रहा था। तो कुल मिला के p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यानी p और q ऐसे 2 नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, और ध्यान रखना q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी लिखना है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √5 का स्क्वायर करूंगा 5, p का स्क्वायर करूंगा p स्क्वायर, q का स्क्वायर करूंगा q स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले जा लो, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और अब 5 को नीचे ले जा लो, q स्क्वायर कितना आ गया? p स्क्वायर अपॉन 5। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? तुम कहोगे यस। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। और थ्योरम ने कहा था कि अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। बोलो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 एक प्राइम नंबर है और वो किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। तो 5 p को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो आपको लिखना है सिंस 5 इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स p स्क्वायर, so it also divides p। ध्यान रखना, इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को। ध्यान रखना ये बात, 5 p को डिवाइड कर रहा है। और ध्यान रखना डिवाइड वही कर सकता है जब टुकड़ों में आए। 21 को 7 डिवाइड इसीलिए कर रहा था क्योंकि 21 के टुकड़ों में 5 है और 5 p को डिवाइड 7 है। अब इस यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। तो 5 p को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब p के टुकड़ों में 5 आ रहा होगा। ध्यान से रखना है, बस यही बात ध्यान रखनी है आपको। समझिए मेरी बात, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको आना, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। रेडी हैं आप सभी लोग? अब मुझे ये बात बताओ, ध्यान से देखना, 5 p को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखना, 5 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p के टुकड़ों में 5 होगा कि नहीं होगा? और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन p के टुकड़ों में 5 जरूर होगा, क्योंकि 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p के टुकड़ों में 5 होना कंपलसरी है। तो लेट मैंने मान लिया कि p क्या हो सकता है? 5 तो होगा ही होगा p के टुकड़ों में, और इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं। लेट नंबर मान लिया मैंने c। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर c इज सम इंटीजर। तो p की वैल्यू कितनी? p इज इक्वल टू कितना होगी? 5c। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 5 का स्क्वायर 25, 5 से काट दो, वैसे काटना नीचे बट कोई नहीं, चलो अब इस 5 को नीचे ले जा लो,
क्यू के, ये आ गया। ठीक है, समझिए मैंने क्या किया भाई। देखो इक्वेशन नंबर 1 तो यही थी ना, पी की जगह कितना रख दिया 5c, 5 का स्क्वायर 25, 5 को नीचे ले जा लो। क्लियर होगी मेरी बात। अब ध्यान से देखना, देखो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो लिखोगे सिंस 5 इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड्स क्यू। 5 एक प्राइम नंबर है और वो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब एक बात ध्यान से देखना, 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, पी को, इसका मतलब पी के टुकड़ों में 5 होगा। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को, इसका मतलब क्यू के टुकड़ों में भी क्या होगा, 5 होगा। बताओ, यानी पी के टुकड़े करूंगा तो उसमें भी 5 है, क्यू के टुकड़े कर रहा हूं उसमें भी 5 है। सुनो, इसका मतलब 5 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, पी में भी आ रहा है 5 और क्यू में भी आ रहा है। और हमने क्या मानना था, पी और क्यू को, हमने क्या मानना था, पी और क्यू को को प्राइम, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना है। लेकिन पूरे फंडे के हिसाब से तो 5 पी में भी आ रहा है, 5 क्यू में भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है। जबकि पी और क्यू क्या थे, को प्राइम, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने मानना था कि √5 क्या है, रेशनल है, ये गलत है। √5 क्या है, इरेशनल है। तो आपको लिखना है सिंस 5, ये 5 है बच्चों, डिवाइड्स both P and Q, so 5 is common in both P and Q. Since 5 divides both P and Q, so 5 is common in both P and Q. Since 5 divides both P and Q, so 5 is common in both P and Q, but P and Q are co-prime numbers. ठीक है, therefore our assumption is wrong, √5 is irrational। आगे बात समझ में। और देखो √3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। लेट मैंने मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल है। अब रेशनल है तो √3 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पी और क्यू। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 का स्क्वायर 3, पी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को उधर ले जा लो, 3 को नीचे ले जा लो। अब मुझे बताओ 3 एक प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। सिंस 3 is a prime number and it divides p square, so it also, since 3 is a prime number and it divides p square, so it also divides p। क्लियर होगी मेरी बात। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये बताओ, 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, p को, 3 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p के टुकड़ों में 3 होगा। तो लेट पी क्या होगा, 3 तो होगा ही होगा पी के टुकड़ों में, और कुछ भी नंबर भी हो सकते हैं। नंबर को मान लिया मैंने सी, वेयर सी इज सम इंटीजर। क्लियर होगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यू स्क्वायर कितना था, पी की जगह 3c रख दो स्क्वायर में। ठीक है, कितना आएगा ये, 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से काट दो, 3c स्क्वायर, 3 को नीचे ले जा लो। अब बताओ 3 एक प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। सिंस 3 इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड्स क्यू। सिंस 3 इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो इट आल्सो डिवाइड्स। अब मुझे बताओ 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, और 3
क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 दोनों में होगा। बताओ मुझे 3 दोनों में कॉमन आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बताओ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि पी और क्यू क्या थे, कोप्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है 3, इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। सिंस 3 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू, सो 3 इज कॉमन in both P and Q, but P and Q are co-prime numbers, so our assumption is wrong. Root 3 is irrational. ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या सवाल बनते हैं बच्चों, अब कुछ अलग तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे एक कहेगा 6 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है, एंड √5 इज इरेशनल। उसने पहले ही दे दिया आपको इस बार कि √5 इरेशनल है। अब मान लो अगर वो ये ना देता कि √5 इरेशनल, तो पहले आपको √5 इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। यही बस वो है बच्चों, अगर वो √5 इरेशनल ना देता तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा √5 इरेशनल, फिर आप आगे चलोगे। खैर ज़्यादातर में मैक्सिमम चांसेस तो यही 99% के बच्चों को देगा आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 6 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन दे दिया कि √5 ऑलरेडी क्या है, इरेशनल है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट 6 + 2√5 बी रेशनल। अब रेशनल है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। P एंड Q क्या है, कोप्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है टैकल, आपको जो रूट वाला नंबर होगा ना, रूट वाला, उसको अकेला छोड़ना बस, हमेशा करना है, हमेशा, ठीक है। देखो 6 प्लस को उधर जाके माइनस का वो ले लो, ठीक है, 2 को नीचे ले जा लो, ये आ गया। अब √5 क्या है, इरेशनल। ध्यान से देखना, √5 क्या है, इरेशनल। और ये मुझे बताओ, ये अपॉन वाली फॉर्म है नहीं है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये अपॉन वाली फॉर्म, यानी ये क्या है, रेशनल। ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है। और क्या इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं। तो आपको लिखना है सिंस √5 इज इरेशनल, गिवन था ना, इरेशनल, एंड P - 6Q/2Q is rational and irrational is not equal to rational. Irrational is not equal to rational. Therefore 6 + 2√5 is, therefore ऐसे लिख सकते हो आप लोग, therefore our assumption is wrong. 6 + 2√5 is irrational, ठीक है। और देख लो, मान लो तुम्हें कह रहा है 7/√3 को इरेशनल प्रूव करो। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। और क्वेश्चन में कह दिया उसने कि √3 इज इरेशनल, पहले कह दिया, करना वही है। लेट 7/√3 बी रेशनल। अब रेशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखना, P/Q की फॉर्म में लिखो। P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर होगी। अब देखो क्या करना है, रूट को अकेला छोड़ना है, बस हमेशा रूट को अकेला छोड़ना है। तो क्या करो, क्रॉस 7 की Q से √3 × P, रूट को अकेला छोड़ना है, P को नीचे ले जा लो, 7Q/P इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, रेशनल। ये है नहीं पूरा नंबर रेशनल, अपॉन वाला है ना, दिस अपॉन दिस, रेशनल। अपॉन वाले को ही तो हम रेशनल कहते हैं। और इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 7/√3 इज इरेशनल, इरेशनल होगा ना कि रेशनल। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके के बहुत सवाल हो सकते हैं, बस लंबी आपको ऐसे सवाल देंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि रूट को अकेला छोड़ना है। क्लियर होगी मेरी बात, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर हो चुका है, लेकिन इसके कुछ सवाल है, एक वीडियो और आएगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सवाल और एक लास्ट टॉपिक इसका है जो बचता है, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों को।